नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल दिव्या बेबी लाइफ में। आज की वीडियो में ना हम बात करेंगे प्रेगनेंसी के टाइम में जो बॉडी पेन होता है, हाथ पैरों में दर्द, हाथ पैरों में स्वेलिंग आ जाना, कमर में दर्द, कच्चे चावल खाने का मन करना, मिट्टी खाने का मन करना, क्या ये सब एक लक्षण बेबी बॉय होने के हैं या फिर बेबी गर्ल होने के हैं। वीडियो बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग है, वीडियो को पूरी वॉच करिएगा और आगे शेयर जरूर करिएगा, क्योंकि जब प्रेगनेंसी एक महिला को कंसीव होती है ना तो मन की क्यूरियोसिटी बहुत ज्यादा बढ़ जाती है कि मेरे क्या होगा, बेबी बॉय या बेबी गर्ल। बहुत सारे सवाल मन में चलते रहते हैं। तो देखिए, सबसे पहली बात तो मेरा चैनल देखिए लिंग को प्रमोट नहीं करता है, यानी कि मेरा जो चैनल है लिंग में भेदभाव नहीं करता, ना ये चीज मैं सिखाती हूँ। सिर्फ अपनी वीडियोस में मैं आपसे अपना पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करती हूँ, जो कि मेरी प्रेगनेंसी में मेरे साथ सेम थे और बहुत सारे सब्सक्राइबरों के साथ भी वो सेम बैठी हैं। तो मैं आपके लिए ये वीडियो स्पेशल लेकर आई हूँ, क्योंकि बहुत सारे कमेंट्स आ रहे हैं, मैम मुझे कच्चे चावल बहुत पसंद है, क्या कच्चे चावल खा लूं, मिट्टी बहुत पसंद है तो क्या मैं मिट्टी खा लूं, इससे क्या लड़का होगा। तो सबसे पहली बात तो कच्चे चावल या मिट्टी अगर आप खाते हो तो इससे आपका ब्लड जो होता है वो कम हो जाता है, और प्रेगनेंसी में अगर ब्लड कम होता है तो नॉर्मल डिलीवरी डॉक्टर नहीं करता, सिजेरियन करता है। तो जो महिलाएं कच्चे चावल या मिट्टी खाती है वो आज से ही अवॉइड करें। आपका मन बहुत ज्यादा करता है तो यानी कि आपकी बॉडी के अंदर कैल्शियम की कमी है। आप कैल्शियम से भरपूर चीजें खाएं। अब कैल्शियम कैसे मिलेगा? दूध पीजिए, शलगम खाइए, शलगम में बहुत ज्यादा कैल्शियम होता है। जो कैल्शियम की चीजें है ना, अगर जितना आप खाओगे उतनी ही जल्दी आपकी जो कैल्शियम की जो मात्रा कम है बॉडी में वो पूरी होने लग जाएगी। और डॉक्टर से एक बार जरूर पूछेगा कि ये ऐसा क्यों हो रहा है। सेकंड, जो आयरन कैल्शियम की गोली डॉक्टर देता है वो आपको रेगुलर खानी है, बिना एक दिन भी स्किप नहीं करना है, क्योंकि अगर आप वो नहीं खाओगे तो बच्चे की जो बोन्स होती है वो कमजोर होंगी। वो जो गोलियां होती है ना कैल्शियम आयरन की, बच्चों की बोन्स के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है, उसके डेवलपमेंट के लिए बहुत ज्यादा हेल्प करती है, तो वो आपको रेगुलर खाना है। तो अब वीडियो को शुरू करते हैं। प्रेगनेंसी का जब लास्ट महीना स्टार्ट होता है, 7वां 8वां 9वां महीना, क्योंकि अब तो बस वेट होती है कि बेबी हो जाए, और इस टाइम पे एक्साइटमेंट और ज्यादा मदर की बढ़ जाती है जो कि प्रेग्नेंट होती है कि क्या होगा, बेबी गर्ल होगी, बेबी बॉय होगा, किस तरीके से शॉपिंग करे, लड़के की करे, लड़की की करे, रूम कैसे डेकोरेट कराए। आजकल तो बहुत सारी तैयारियां होती है, तो मन में ना ये चीजें चलती रहती है। तो सबसे पहली बात और सबसे पहली मैं ये चीज आपको कहना चाहूंगी, बेटा हो या बेटी, सबसे पहली बात दोनों वो एक समान है। आजकल लड़की हर वो काम कर सकती है जो कि लड़का लड़का कर सकता है। तो चाहे बेटा हो या बेटी, उसका हेल्दी होना बहुत ज्यादा जरूरी है। बच्चा हेल्दी रहता है तो माँ बाप बिल्कुल टेंशन फ्री रहते हैं। ठीक है, अब मैं ये चीज आपको और बताना चाहूंगी। देखिए, प्रेगनेंसी जब आपका 7वां 8वां 9वां महीना शुरू होता है तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम बढ़ जाती है पेट का कड़क होना। आपके साथ भी होता होगा। तो बहुत सारी महिलाएं इसका सोल्यूशन चाहती है, पेट कड़क क्यों होता है, कहीं से कोई प्रेगनेंसी में प्रॉब्लम तो नहीं है। तो देखिए, प्रेगनेंसी में कोई प्रॉब्लम नहीं है, कहीं हम छोटी छोटी गलतियां करते हैं जिस कारण ये प्रॉब्लम बढ़ जाती है। नंबर 1 गलती, खाना खाने के तुरंत बाद बेड पे लेट जाना, जिससे खाना डाइजेस्ट नहीं होता और पेट आपको टाइट टाइट लगता है, फिर गैस बन जाती है, एसिडिटी हो जाती है, सर में पेन होता है। तो खाना खाने के तुरंत बाद कभी नहीं सोना चाहिए। थोड़ा सा वॉक करो, उसके बाद सो। चाहे आपको बेड रेस्ट भी बोला हुआ ना तो थोड़ी सी वॉक करो, कमरे में ही वॉक करो और फिर लेटो। खाना खाने के तुरंत बाद अगर लेटोगे तो एसिडिटी, पेट साफ ना होने की प्रॉब्लम ये आपको बढ़ जाएगी। इसीलिए कह रही हूँ, थोड़ा सा एक्टिव रहोगे ना फिजिकल, तो आपको ये प्रॉब्लम फेस नहीं करनी पड़ेगी। नंबर 2, अपने यूरिन को रोक कर रखना। अब क्या होता है, लास्ट ट्रिमेस्टर में ना यूरिन बहुत ज्यादा आता है, क्योंकि बच्चा जो होता है अब बहुत ज्यादा नीचे की ओर आ रहा है, यानी कि बच्चा हेड डाउन कर रहा है और आपके पेल्विक्स एरिया पे जोर पड़ता है, जिससे जो यूरिन ब्लेंडर होता है ना आपके यूरिन को होल्ड नहीं कर पाता, जिस करके बार बार यूरिन पास करने के लिए आपको जाना होता है। और कई महिलाएं क्या करते हैं, कौन जाएगा इतनी ठंड में यूरिन पास करने, कंट्रोल कर लेते हैं, जिस करके आपका पेट टाइट हो जाता है, पेट में दर्द हो जाता है, पेट में ऐंठन हो जाता है और बच्चा भी अनकंफर्ट हो जाता है। तो ऐसा नहीं करना है। बार बार यूरिन आता है तो जरूर जाए, कभी भी यूरिन या मल को कंट्रोल नहीं करना है। अगर आपको जाना है फ्रेश होने तो आप जाइए, क्योंकि इस टाइम पर क्या होता है ना कि आपका जो किडनी है ना बहुत ज्यादा स्लो वर्क करती है, क्योंकि बच्चे को खून फिल्टर करके दे रही है तेजी से, ताकि उसका अच्छे से डेवलपमेंट हो सके। तो आपको गैस एसिडिटी की प्रॉब्लम बनती है तो वॉक करोगे तो ये चीजें नहीं होंगी। खाना क्वांटिटी में खाओगे तो इन प्रॉब्लम से आपको बहुत हद तक राहत मिलेगी। खाना क्या करती है प्रेग्नेंट वुमन, एक साथ बहुत सारा खाना खा लेती है, तो ये प्रॉब्लम आपकी बढ़ेगी कि आपको गैस बनेगी, एसिडिटी होगी, कब्ज की प्रॉब्लम होगी। खाना एक साथ ना खाओ, क्वांटिटी में खाओ, ताकि वो धीरे धीरे डाइजेस्ट हो और आपको भूख लगे, और बच्चे को भी 2-2 घंटे में हेल्दी हेल्दी न्यूट्रिशन पहुंचते रहे ब्लड के रूप में। ठीक है, अब बात करते हैं पैरों में दर्द, पैरों में ऐंठन मैडम क्यों होता है। तो सबसे पहली बात तो पानी की कमी से भी ये चीजें देखी जाती है। अगर आप पानी कम पी रहे हो, जैसे अब ठंडा मौसम है तो अब क्या करती है महिलाएं ना कि हाय ठंडा पानी पी के तो अब ठंड लगेगी, तो हम पानी स्किप कर देते हैं। सबसे बड़ी गलती होती है। पानी स्किप करोगे तो बॉडी में आपके स्वेलिंग आएगी, ब्लड अच्छे से सर्कुलेट नहीं होगा, पैरों में दर्द, ऐंठन की प्रॉब्लम बढ़ेगी।
तो आप चाहे सर्दी हो या गर्मी, आपने 10 से 12 गिलास पानी पीना है, क्योंकि बॉडी का हाइड्रेट रहना बहुत जरूरी है। जितनी बॉडी हाइड्रेट रहेगी उतना आप एक्टिव रहोगे, उतना नॉर्मल डिलीवरी के चांसेस आपके बढ़ जाएंगे। एक्टिव कम हो तो यानी कि पानी की कमी है, या फिर अब डॉक्टर की राय में डॉक्टर बोलता है थोड़ा सा आपको बेड रेस्ट बोला है, तो एकदम से पूरा बेड रेस्ट पे नहीं चले जाना है। आपने खाना खाने के बाद रूम में ही वॉक करना है। क्या महिलाएं करती हैं, पूरा दिन बेड पे पड़ी रहती हैं, कुछ नहीं करना। तो आप तो नॉर्मल डिलीवरी भूल ही जाओ, पक्का सिजेरियन डॉक्टर करेगा, क्योंकि मांसपेशियों में लचीलापन नहीं आता, और लचीलापन नहीं होता मांसपेशियों में ना, तो नॉर्मल डिलीवरी नहीं होती। तो ये बहुत छोटी छोटी बातें हैं, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल अदा करती है नॉर्मल डिलीवरी के लिए। अब बात करते हैं इससे कैसे हम निजात पा सकते हैं। सबसे पहली बात तो पैर में अगर दर्द की प्रॉब्लम है तो रात में सोने से पहले पैरों पे अच्छे से मसाज करके सो, ताकि जो ब्लड सर्कुलेशन अच्छे से सर्कुलेट हो और पेन की प्रॉब्लम आपकी कहीं हद तक ठीक हो जाए। अब जो कड़क होने की प्रॉब्लम मैंने बताया ना कि सैर करोगे तो ठीक हो जाएगा, खाना क्वांटिटी में खाओगे तो ये प्रॉब्लम नहीं होगी। यूरिन आता है तो यूरिन को पास करो, यूरिन को कंट्रोल नहीं करना है। अब वो कौन सा सिम्टम है जिससे लड़का या लड़की जान सकते हैं, तो सबसे पहला सिम्टम मैं आपके साथ शेयर करूंगी, एकदम से बदलाव आती है अगर नींद में। अब मान लीजिए आप स्टार्टिंग से सो रहे हो लेफ्ट साइड, आपको लेफ्ट साइड बहुत अच्छी नींद आती है। सबसे बेस्ट पोजीशन वैसे प्रेगनेंसी में लेफ्ट साइड होकर सोना है, बट टिल अब आपका 8वां 9वां महीना शुरू हो गया, आपको अब एकदम से राइट साइड नींद आने लगी है, या लेफ्ट साइड सो रहे थे और बहुत कंफर्टेबल लग रहा था, आप राइट साइड सो रहे हो, तो सबसे बड़ा सटीक लक्षण होता है कि आपको बेबी बॉय होने वाला है। वहीं आप राइट साइड सो रहे थे, अब एकदम से आपको लेफ्ट साइड नींद आने लगी, तो ये एक लड़की होने की निशानी होती है। ये प्रेगनेंसी के ना 7वें 8वें 9वें महीने में आपको देखने को मिलेगा, क्योंकि इस टाइम पे बेबी बम जो होता है अच्छे से निकल आता है, और कंफर्टेबल आपको कहाँ नींद आती है आपको इस टाइम पर ही पता लगेगा। तो अगर आप राइट साइड सोते हो तो ऐसा बड़े बुजुर्गों का कहना है, साइंटिफिक इसका कोई आधार नहीं है, साइंस में चीज कहीं नहीं लिखी कि सोने के आधार पर आप लड़का लड़की जान सकते हो। सिर्फ ये बड़े बुजुर्ग घर के कहते हैं कि अगर आप लेफ्ट साइड सोते हो तो लड़की होती है, राइट साइड सोते हो तो लड़का होता है। तो ये छोटी छोटी चीजें बहुत सारे सब्सक्राइबरों के साथ सटीक हुई है, बाकी इसका कोई साइंटिफिक लेना देना नहीं है, क्योंकि बेटा हो या बेटी सबसे पहले तो दोनों एक समान है, ठीक है ना। मैं सिर्फ अपने मन की क्यूरियोसिटी, आपके मन की क्यूरियोसिटी को कम करने के लिए चीजें शेयर करती हूँ। बाकी वीडियो को आगे शेयर जरूर करेगा, चैनल को बहुत सारा प्यार दीजिएगा, और इस वीडियो को शेयर जितना करोगे उतना अच्छा है। मिलते हैं किसी नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।